बड़ा मुद्दा है। प्रस्ताव कैसे भेजा जाएगा? आज 10 अगस्त 2026 है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, न लखनऊ में न हैदराबाद में कोई मेमोरेंडम भी नहीं दिया गया। बाकी दूसरे जो दल हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, उन्होंने प्रोग्राम किया, कॉन्फ्रेंस की, ज्ञापन भी दिया। आपकी पार्टी इस पर खामोश क्यों है? देखिए, कहते हैं कि कभी कभी कोई किसी खामोशी में बहुत बड़ा राज छुपा होता है। और आप कहते हो कांग्रेस का जो ये किराए का घर है कमरा, उसी में अच्छा लग रहा है आपको, और कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल में बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, और जैसे ही किसी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, मस्जिदें शहीद होती हैं, दरगाहें बर्बाद की जाती हैं, मुसलमानों को गाय के गोश्त के नाम पर हत्या कर दी जाती है, मुसलमानों के मसाइल पर जब कुछ बोलने की बात आती है तो उसका शटर डाउन हो जाता है मोहब्बत की दुकान का। देश के अंदर तमाम दल बन गए, तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे, चाहे वो राजभर समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज का मामला हो, आदिवासी समाज हो, महादलित जीतन राम मांझी का मामला हो, सारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव्स मैदान में आ गए और अपने समाज को यूनाइट किया, इकट्ठा किया। लेकिन आज भी हमारा समाज उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है। और धारा 341 में जिस तरीके से बौद्धिस्ट और जो है ईसाइयों को भी इसमें जो है हटाया गया था, बाद में जो है अमेंडमेंट करके इसमें शामिल किया गया, जिसको लेकर के लगातार इस बात को जो है बैरिस्टर साहब भी कहते रहे, पार्टी हमारी कहती रही है। और ये एक जो है सर 1950 10 अगस्त में जब ये काम किया गया, तो ये दिन ऐसा दिन था कि मुसलमान जो शोषित था, वंचित था और दबा कुचला था, जो इस आरक्षण के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी एजुकेशन को और अपने जो है सर्विसेज को आगे बढ़ा सकता था, समझ लीजिए उसकी जो है तरक्की में बहुत बड़ा जो रोड़ा बन गया इस रोक करके। लेकिन इसके लेकर के बैरिस्टर यूनिवर्सिटी साहब सदन में बात रखते हैं और ये कानूनी प्रक्रिया के तौर पे हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स इस बिल को लेकर के अपने यहाँ से प्रस्ताव सेंट्रल को नहीं भेजेंगे और सेंट्रल फिर उसके बाद उसको पटल पे ला करके बात नहीं करेगा, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। प्रस्ताव कैसे भेजा जाएगा? आज 10 अगस्त 2026 है। आपकी पार्टी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, न लखनऊ में न हैदराबाद में कोई मेमोरेंडम भी नहीं दिया गया। बाकी दूसरे जो दल हैं, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, उन्होंने प्रोग्राम किया, कॉन्फ्रेंस की, ज्ञापन भी दिया। आपकी पार्टी इस पर खामोश क्यों है? देखिए, कहते हैं कि कभी कभी कोई किसी खामोशी में बहुत बड़ा राज छुपा होता है, तो बहुत से लोग काला दिवस मनाते। कौन सा राज है? ऐसा तो नहीं है कि सब यूपी के इलेक्शन में प्रचार करने में व्यस्त हैं। नहीं, राज मैंने बताया ना, कोई कोई चीज़ों में बहुत बड़ा राज होता है। एक होती है प्रक्रिया काला दिवस मना लेना, और ये काला दिन था, ये सच है, काला दिन था जिस दिन ये जो इस पे जो है पाबंदी, धार्मिक जो है इसमें पाबंदी लगा दी गई, ये बड़ा काला दिन था। लेकिन मैं 1950 के बाद से मैं देख रहा हूँ लगातार काला दिवस काला दिवस काला दिवस मनाते मनाते ये काला दिवस जो है कभी भी जो है गोरा ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको जो है मैंने पार्टी लेवल पे सोचा, हमारी पार्टी ने भी सोचा कि क्यों ना इसको जो है कानूनी प्रक्रिया में इसको लाया जाए, और कानूनी प्रक्रिया की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं मजलिस इसमें हर एक कदम पर जो है धारा 341 के लिए लड़ रही है, सदन में भी लड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट तक की जो चल रहा है मामला, वहाँ तक की जहाँ तक उसकी कोशिशें का विषय है वो सब चल रही है। अब रही बात जो आपने कहा कि आज का दिन जो है कई पार्टियों ने जो है काला दिन के तौर पे मनाया, हमने इसको दूसरे तरीके से मनाया। मैंने आज जो है इस धारा 341 पर एक मेल करके मैंने ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस बात को याद दिलाया कि 10 अगस्त 1950 को आप याद करिए, जिस वक्त मुसलमानों को इससे वंचित कर दिया गया। इस वजह से याद करिए क्योंकि जस्टिस सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट और जस्टिस कुंडू की रिपोर्ट ये बात कह रही है कि मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी जी रहा है। आप याद करिए, हमारे काले दिवस को मना करके आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हम इस चिट्ठियों को टेबल पे पटल पे ला करके डालना चाहते हैं, जिसमें आप इसको पढ़िए, रीड करिए कि हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है। और आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धारा 341 में विश्वास उस वक्त छीना गया। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये पासमानदा की बात करती है ना भारतीय जनता पार्टी। ये कहती है जो लोग पासमानदा समाज के हम उसको लाना चाहते हैं, तो धारा 341 में सबसे ज्यादा जो है
इस 41 में जो पाबंदी से पासमानदा समाज ही इससे सबसे ज्यादा जो है वंचित हुआ है इस आरक्षण से। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर आप पासमानदाओं के हमदर्द हैं और आप चाहते हैं कि मुसलमानों को विश्वास जीता था, सबका साथ सबका विकास है, तो जो काम सन 1950 में हुआ था आपके अंदर अगर विल पावर है तो करिए, लेकिन आप कहाँ कर पाओगे। जो सवाल हमने किया था वो थोड़ा वैसा था, एमआईएम कुछ भी करती है, सोशल मीडिया पे अपडेट होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें भी कुछ मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कांग्रेस ही मुसलमानों की, बड़े बड़े मौलाना है देश के, अब आप समझ गए होंगे, नाम लेने की जरूरत नहीं। अभी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां भी जिक्र हुआ, इस पर क्या? देखिए, ये आदमी की अपना अपना माइंडसेट है, और आज़ादी के बाद से जब से लोगों ने कांग्रेस को जो है वोट देना शुरू किया, तो जो लोग आज ये बात कह रहे हैं, कभी उनके दादा ये बात कहा करते थे, फिर उनके वालिद कहने लगे ये बात, और आज जब उनके बच्चे हैं वो लोग यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ही सब कुछ कर सकती है, और बाकी जो दल सपा बसपा कांग्रेस है जो अपने आप को जो है सो कॉल सेकुलर दल कहते हैं मुसलमानों के हम हमदर्द हैं, ये लोग कुछ कर सकते हैं और कांग्रेस ही कुछ कर सकती है। जब कांग्रेस की ही आपने देखा ना, सन 1950 में करा किसने इसमें इन्वॉल्व कौन था, इस 341 में पाबंदी लगाने में कौन इन्वॉल्व था? तो जो लोग इन्वॉल्व थे आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, और आपने जो है अपनी राजनीतिक, आपके अंदर विल पावर नहीं, अपना एजेंडा सेट करने का अंदर आपके अंदर विल पावर नहीं, आप बैसाखी के साथ चलना चाहते हो। मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस उस वक्त पूर्ण बहुमत में थी, और पूर्ण बहुमत के बाद आपने देखा होगा देश के अंदर तमाम दल बन गए, तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे, चाहे वो राजभर समाज के लोग हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज का मामला हो, चाहे आदिवासी समाज हो, महादलित जीतन राम मांझी का मामला हो, सारे समाज का रिप्रेजेंटेटिव मैदान में आ गए और अपने समाज को यूनाइट किया, इकट्ठा किया। लेकिन आज भी हमारा समाज उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है, वो क्योंकि पॉलिटिकल पैरालाइज्ड हो चुके हैं, दिमागी तौर से वो कोमा में हैं, राजनीतिक तौर से। क्यों कोमा में है? क्योंकि वो लोग जो है इस देश के अंदर पार्टनर नहीं बनना चाहते, वो किराए में ही रहना चाहते हैं। और मैं कहता हूं किराएदारी का मकान छोड़िए, भले ही एक रूम का आपका मकान हो, मालिक बनिए। और मालिक आप कैसे बनेंगे? पहले आप हिस्सेदार बनिए। और आप कहते हो कांग्रेस का जो ये किराए का घर है, कमरा उसी में अच्छा लग रहा है हमको, और कांग्रेस मुसलमानों के मसाइल में बात नहीं करना चाहती। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और जैसे ही किसी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, मस्जिदें शहीद होती हैं, दरगाहें बर्बाद की जाती हैं, मुसलमानों को गाय के गोश्त के नाम पर हत्या कर दी जाती है, मुसलमानों के मसाइल पर जब कुछ बोलने की बात आती है तो उनका शटर डाउन हो जाता है मोहब्बत की दुकान का।